ही है क्या? आज देख लो टीवी खोल के, जितने भी लोग आप देखेंगे, जितने भी लोग गीता पे सत्संग करते हैं तो आत्मा के बारे में बोलते ही बोलते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ना बोले, क्योंकि मजबूरी है। कोई भी ज्ञानी है जो गीता की बात करेगा उसको आत्मा के बारे में बोलना ही पड़ेगा। क्यों? अध्याय 2 भरा पड़ा है। अब केवल आत्मा के बारे में बोलने वाला आत्मज्ञानी हो सकता है। हमने ये विचार करना है, लक्षण क्या है आत्मज्ञानी का, इस पे विचार करना पड़ेगा। पूरा सत्संग आत्मा पे कर डालेंगे और जब सत्संग खत्म होगा तो क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे, कहेंगे ये मूर्ति लगी है भगवान जी की और इसको पूजो। खुद भी माला चढ़ाएंगे, खुद भी फूल डालेंगे, खुद भी सब क्रिया काम करेंगे और तुमसे भी करवा देंगे। उनसे बस ये पूछने वाला कोई होगी, महाराज जी अब आत्मा कहां चली गई? अब आत्मा कहां चली गई? अब तुम्हें भगवान की मूर्ति दिखाई देने लग गई। अभी तक तुम कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, अब कहां गई आत्मा? क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए पत्थर पूज रहे हैं। तो कबीर साहब ने भी इसका खंडन किया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। बस तुमने इतना ही समझना है। पत्थर की पूजा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई तुम्हारा श्रद्धेय है, किसी से तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तुमने उसकी मूर्ति बनवा ली, अच्छी बात है। घर में फोटो लगाते हैं माँ बाप की, भाई बहन की, गुरुजनों की, अच्छी बात है। फोटो कोई बुरी नहीं है, मूर्ति कोई बुरी नहीं है। लेकिन अगर तुम मूर्ति को ही परमात्मा भगवान मानने लग जाओ, वो गलत है। उसे नुकसान क्या है? उससे तुम्हें तुम्हारा ही नुकसान है। यानी 1,84 भटकने के बाद जो मुझे एक जन्म मिला था, किस लिए मिला था? मूर्तियां पूजने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो मुझे एक जन्म मिला था अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो मैंने एक जन्म गवा दिया पत्थर की पूजा करके। जो पत्थर एक इंसान के द्वारा, शिल्पकार के द्वारा तराशा गया है, उस तराशे हुए पत्थर को पूज के मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। पत्थर पूजना सही इसलिए नहीं है क्योंकि पत्थर में आत्मा नहीं होती। पत्थर ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। जैसे किसी ने मेरी मूर्ति लगा दी कहीं पर, अब उसकी पूजा करवाने लग गए। अब मेरी मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, नितिन दास की मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, क्या वो सीधी होगी? टाइम लगेगा, कितने घंटे बाद हो जाएगी, कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल लगे? होनी नहीं है। क्यों नहीं होनी? क्योंकि वो तो आम आदमी की मूर्ति है। नितिन दास एक आम आदमी है। अब भगवान शंकर की ले लें, भगवान विष्णु की, या जो बड़े से बड़ा तुम्हारा भगवान है उसकी मूर्ति ले लें, वो भगवान है। नितिन दास भट्टी भगवान है, इसलिए मूर्ति सीधी नहीं हो पाई। चलो भगवान जी की मूर्ति टेढ़ी कर देते हैं, सीधी होगी क्या? नहीं होगी। सोच लो, भगवान जी की है, नहीं होगी। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पंडित जी कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा नहीं है इसमें प्राण नहीं डले हैं, इसलिए। चलो एक प्राण प्रतिष्ठित वाली ले लेते हैं, राम जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की। उस मूर्ति को टेढ़ा करते हैं, क्या वो उठेगी? नहीं उठेगी। यानी नितिन दास वाली भी नहीं उठी, बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली भी नहीं उठी, प्राण प्रतिष्ठा वाली भी नहीं उठी। तो इसमें तीनों में फर्क क्या रहा? एक आम आदमी जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई, लेट गया जमीन पे, उसके साथ में एक आदमी और लेट गया जो जिंदा है। अब हमने दोनों को एक साथ बोला, भैया उठ जाओ जरा, तो कौन उठेगा? जो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसमें प्राण है, और जिसमें प्राण नहीं है वो उठ भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जिसमें प्राण है वो उठ गया, जिसमें प्राण नहीं है वो नहीं उठा। यानी कुछ तो फर्क है दोनों में। हम पहचान सकते हैं किसमें प्राण है किसमें नहीं। तो फिर पंडित जी वाली मूर्ति पंडित जी भी साबित कर दें कि किसमें प्राण है
और किसमें नहीं कर पाएंगे। उनके सामने कोई मूर्ति लेके आओ जिसमें किसी और पंडित ने प्राण डाले हैं, वो यही नहीं बता पाएगा डले हैं कि नहीं डले हैं। समझे? करके देख लेना, किसी पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करा लेना, 1500 2000 देके। वही मूर्ति लेके किसी दूसरे पंडित के पास चले जाना कि पंडित जी बताना जरा इसमें प्राण है कि नहीं है, फिर देखना क्या बोलेंगे। जागो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को मत मानो, मानो, लेकिन पाखंडवाद को मत मानो। भगवान को मानो, परमात्मा को मानो, उसी के लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है, उसी को जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन तुम भगवान को पत्थर मान के बैठ जाओ। अभी मैं आ रहा था आगरा में, एक बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति, कम से कम मूर्ति 50 फुट की। वो 50 फुट की मूर्ति वहीं खड़ी है रात में भी। सोचो तुम साइकिल पे जा रहे हो और 4 बदमाश तुम्हारे पीछे लग जाए लूटने के लिए। मूर्ति 50 फुट की खड़ी है, शंकर जी की त्रिशूल भी ले रखा है हाथ में, सांप भी है। तो तुम गांव की तरफ भागोगे या शंकर जी की मूर्ति की तरफ बचने के लिए? सोच लो एक बार। शंकर जी हैं, वो बड़े बड़ों को तहस नहस कर देते हैं तीसरी आंख से। फिर भी तुम शंकर जी के पास नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि वहां पर तुम्हारा विवेक जाग गया। तुम्हें पता भाई ये 4 लोग मुझे लूट लेंगे, शंकर जी यहीं खड़े मिलेंगे शाम तक और सुबह भी, ये मुझे नहीं बचा सकते। हाँ, पूजा करवा सकते हैं, सारा दिन करते रहो, लेकिन बचा नहीं सकते। अगर शंकर जी बचा सकते होते तो तुम्हारा घर बचाते कि पहले अपना घर बचाते? सोमनाथ का मंदिर जहां पर कहते हैं साक्षात शिवलिंग प्रकट हुआ, कितनी बार लूटा गया? 17 बार। अरे एक बार मिस हो गया, 2 बार मिस हो गया, 3 बार मिस हो गया, 17 बार मिस हो गया। क्यों लुट गया वो? क्योंकि वो लुटेरे शंकर जी से ज्यादा बलवान था। बलवान थे क्या? शंकर जी से ज्यादा बलवान थे क्या? वो नहीं थे। लुटा इसलिए क्योंकि शंकर जी मंदिर में रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। शंकर जी कहाँ रहते हैं? क्या स्थान है उनका? हृदय चक्र, यहां रहते हैं शंकर जी। जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी लोग बैठे हैं, सबके अंदर शिव जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? हृदय में। जो डमरू है ना शंकर जी का, ये तुम्हारा दिल ही है। डम 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 लगा के देखो कान एक दूसरे की छाती पे, तुम्हें साक्षात डमरू दिखाई देगा। और जब तुम्हारी मृत्यु आने वाली हो या 4-10 लोग तुम्हें मारने आने वाले हो, तुम्हें पता लग जाए, यही तांडव में बदल जाता है, डम 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 डम। और उसके बाद क्या होता है? अटैक आता है, ठक करके बंदा ध्वस्त। तो शंकर जी का कार्य वहां पर पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शंकर जी संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? हमारी इंद्री में रहते हैं। ब्रह्मा जी का काम है विस्तार करना, यानी बीज डालना। तो ये सारा काम हमारी इंद्री ही करती है। विष्णु जी का वास कहां है? नाभि में। उनका क्या काम है? जो ब्रह्मा जी ने बच्चा डाल दिया, गर्भ में स्थापित कर दिया है, उस बच्चे को खाना पीना, वायु, जल सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? विष्णु जी करेंगे। इसलिए उनको जगत के पालक कहा जाता है। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी जगत के पालक, और शंकर जी जगत का संहार करने वाले। ये तीनों कहीं मंदिर में नहीं रहते भाई, ये तीनों ये सृष्टि में रहते हैं। ये जो सृष्टि बनी हुई है, इसी में सारा काम कर रहे हैं ये लोग। गणेश जी का काम कहां पर है? वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे गुदा के स्थान पे बैठे हुए हैं। उनका क्या काम है? जितना भी आप रात में खाते हो, पचाते हो, उसको सब बाहर निकालते हैं। इसीलिए गोबर गणेश की भी पूजा की जाती है। गोबर का बनाते हैं ना गणेश, गोबर कहाँ होता है? पेट में ही होता है, और कहाँ होगा? गोबर कह लो। तो गणेश जी का काम होता है गोबर को, वेस्ट को बाहर निकालना। अगर आपके कवच हो गई है, आप योगियों के पास जाते हो, तो वो आपको गणेश क्रिया देते हैं करने के लिए। गणेश क्रिया आप नेट पे सर्च करोगे, गणेश क्रिया क्या होती है ये, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि जिनको कब्ज हो जाती है, यानी कि जिनका गोबर सही तरह से नहीं निकल रहा है अब गणेश जी करेंगे अपना काम।
वो क्रिया काम आएगी। तो गणेश जी की क्रिया क्या है? तेल में उंगली डुबो के पूरा उसको साफ करना, वो क्रिया लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वो योगियों की क्रिया है। गणेश जी का नाम इसलिए डाला है क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट गणेश जी का ही है, तो उसको सफाई हो जाती है। तो अब पता लग गया गणेश जी कहाँ बैठे हैं? गुदा चक्र पे। ब्रह्मा जी कहाँ है? इंद्रिय चक्र पे। विष्णु जी कहाँ है? नाभि चक्र पे। शंकर जी कहाँ है? हृदय चक्र पे। अब माया कहाँ है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी हैं। पढ़ो देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके अर्ध निद्रा में, यानी कि सोया हुआ रखा गया, और जब वो जागे तो वहां पर मां प्रकट हुई और उन्होंने दर्शन किए और पूछा, मां आप कौन हो? हे नारी आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारी मां हूं तीनों की। उसके बाद पिताजी के दर्शन कराने ले जाती हैं। वो कहते हैं, हमारे पिताजी कौन है? तो वो कहती हैं, चलो फिर तुम्हें दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? पिताजी नहीं दिखाते कि कोई अलग से बंदा दिखाई देगा, तीनों के दर्शन कराती हैं, यानी ब्रह्मलोक में लेके जाती है। वहां ब्रह्मा बैठे होते हैं साक्षात, और जिसको लेके जाती है ब्रह्मा को, वो हैरान हो जाता है देख के, कहता है ये दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गया? जब विष्णु लोक में लेके जाती हैं तो वहां एक नया विष्णु बैठे होते हैं, अलग विष्णु। इधर विष्णु जी हैरान हो जाते हैं कि भाई मैं यहां हूं, वो कौन है? शंकर जी को शिव जी के दर्शन कराती हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं, भाई ये कौन है? ये सब देवी भागवत में लिखा हुआ है। आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं? किसने पढ़ा है? हाथ खड़े करो। आपने पढ़ी है ये स्टोरी पूरी? बहुत बढ़िया। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें हमारे ही दर्शन करवा दिए। इसके पीछे बहुत गुप्त रहस्य है, बहुत गुप्त रहस्य है। जब आगे 209 के बाद सत्संग खुलने शुरू होंगे ना, एक एक कहानी, एक एक चिट्ठा खोल दिया जाएगा पूरा। उसके बाद